अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक में जितने पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते हैं गोल्ड में, और हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। आज के दिन में जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको देखते हुए, स्पेशली वाइकॉफ मेथड के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ से ट्रेड करनी है, कहाँ से ट्रेड लॉन्ग होल्ड करनी है, कहाँ से जस्ट स्कैल्पिंग करनी है, और किस लेवल पे क्या सिग्नल देखकर आप ट्रेड प्लेस करेंगे। ये ना सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है बल्कि आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो भी होगी, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि अगर किसी भी दिन आप बैठे हैं ट्रेड्स को एनालाइज करने के लिए, तो आपको पता हो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप एक बेसिक आइडियोलॉजी गेन कर सकते हैं फ्रॉम द डाटा ऑफ द मार्केट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, तो हम ट्रेडिंग के मतलब अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके एनालाइज करते हैं मार्केट को। प्यारे दोस्तों, 31 मार्च से 4 अप्रैल तक गोल्ड के तमाम इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं, और मंडे को जब मार्केट ओपन होती है कौन से बेस्ट ट्रेड के लेवल्स हो सकते हैं उन सब को देखना है हमने। और जो मेथड्स मैं यूज़ करूँगा इस एनालिसिस वीडियो को टैकल करने के लिए, उनमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड मार्केट स्ट्रक्चर है, VSA यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, और उसके साथ साथ वाइकॉफ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल हुए जहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वहाँ पर मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वीकली का टाइम फ्रेम देखते हैं, उससे आउटलुक ले लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। तो वीक में हमारे पास प्रॉबेबली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जिस तरह से लास्ट डेली की कैंडल है। तो वीक में जी हमारे पास जो एक सपोर्ट का लेवल है ना नीचे, जो एक डिमांड नज़र आ रही है, करीब तरीन डिमांड अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो वो ये 2956 के आसपास है, 2950 के करीब। ठीक है, अच्छा अभी हम डेली में चले जाते हैं। एज अ स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर हमें इतने लंबे चौड़े लेवल्स का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर जाके ट्रेड लेने का भी जो लेवल बन रहे हो वो सारे बता देता हूँ। तो ये हमारे पास देखें जी एक स्ट्रक्चरल लेवल निकल आया। इस एरिया को हम कहेंगे RBS एरिया। ये जो हमारे पास एक सपोर्ट नीचे निकली है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद RBS एरिया बन जाता है। ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। इसी तरह सिंपल हम यहाँ पर अगर देखें तो एक और ऊपर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली के अंदर। अब नीचे वाला जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर वेरीफाइड जो सपोर्ट है। अब ये वाली सपोर्ट है, इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी RBS एरिया लगाएंगे जैसे नीचे लगाया है, तो इसमें और इसमें नीचे वाले में एक फ़र्क है। वो ये कि ये वाला जो है अभी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि इस एरिया के ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद लेवल से ऊपर दो कैंडल्स क्लोज नहीं हुई। चलें मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 4 आवर में वो लेवल्स निकाल लेते हैं। 4 आवर के अंदर जो डिमांड है या जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सारे हम यहाँ पे निकालेंगे। अब इधर मेरी नज़र में ये जो है वीकनेस है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती हैं, नीचे गिर सकती हैं और इन एरियाज़ की लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती हैं। ये जो एरिया है, लेकिन ये जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है, कोई कंफर्मेशन नहीं है या इस बात की गारंटी नहीं है कि यहाँ से सेल कर दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये एक जो हमने यहाँ पे ग्रीन सा एरिया निकाला है, इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। आपके पास बेस्ट ट्रेड जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से बन सकती है, लेट्स फाइंड आउट दोज लेवल्स टू। ये बाय के लिए हम इसको देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम जो मार्केट का नज़र आ रहा है वो बुलिश है। और इस लेवल को अगर हम रिफाइन करें तो देखें 4 आवर में ये BOS वैलिड है, चूंकि इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी कैंडल्स क्लोज हुई हुई हैं, तो हमें दो कैंडल जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर चाहिए होती हैं। तो ये हमारा एक वैलिड BOS है। इस तरह से ये चूंकि पहले रेजिस्टेंस वाला एरिया था, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, ये ब्रेक हो गया, तो अब ये एरिया हमारे पास एक वैलिड डिमांड एरिया बन गया। 1 आवर के अंदर आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि हमारे पास प्राइसेस ने एक रेंज बनाई हुई है, एक साइडवेज जो मूवमेंट है वो स्टार्ट की हुई है, ऊपर से नीचे, यहाँ से नीचे और यहाँ से फिर ऊपर। लेवल को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, वो किस तरह से कि यहाँ से हम जस्ट इसका टॉप ले लेंगे, इस एरिया को इधर रख लेते हैं ऐसे, और ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास नीचे वाला जो एरिया इसको हम अलहदा से ले लेते हैं, इस एरिया को। ठीक है, ये हम डिफरेंट कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये दो एरियाज हमारे पास निकल आए। नाउ आवर जॉब इज जस्ट टू रिफाइन अगेन, 30 मिनट में ले जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर का यही काम होता है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाके छोटे लेवल्स के ऊपर ट्रेड फाइंड करना। ये वाला लेवल आपने 1 आवर में निकाला है, ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो फिर क्या होता है कि टारगेट बड़े मिलते हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। ये आपके पास एक नीचे सपोर्ट आ गई जी, और इधर एक अदद जो आपके पास डिमांड पड़ी है वो ये वाली जो एक रेड कैंडल है जस्ट। अब 30 मिनट में ये एरिया है एक डिमांड का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी ड्रॉ कर लिया। अगेन हमारे पास इधर सबसे जो बेस्ट एरिया है वो मैं कहूँगा कि
बाय करने के लिए ये 3062 वाला या फिर ये 3055 वाला एरिया, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये वाला एरिया, ये सबसे बेस्ट एरिया रहेगा बाय करने के लिए। अगर प्राइसेस क्या करते हैं, नीचे आके इन लोज को स्वीप करते हैं, इन लोज को, क्योंकि इनके नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर दूसरी सूरत में प्राइसेस नीचे आती ही नहीं और ऐसे ही ब्रेकआउट कर देती हैं ऊपर की जानिब, तो हम क्या करेंगे, देखें पहले इधर सेल की है मार्केट 2 दफ़ा, 1 2 3 टाइम्स। अब अगर दोबारा इधर आपको कोई ऐसी कैंडल मिलती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको कोई ऐसी कैंडल मिलती है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं और ऊपर से इस तरह से वापस नीचे आके क्लोजिंग दे देती हैं, यानी जैसे यहाँ पे बनी हुई है, इन सारे हाइज के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके, लिक्विडिटी सारी को स्वीप करके नीचे वापस इस तरह की कैंडल आ जाती है, तो आप यहाँ से सेल करेंगे और इन लोज की एटलीस्ट ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा। इस लेवल पे या इन्हीं लेवल से स्वीप करके कोई नीचे से ग्रीन कैंडल, यानी इन सारे लेवल को स्वीप करके इधर से कोई ग्रीन कैंडल वापस ऐसे जाके क्लोज होती है, कितने मिनट की, कम से कम ये 15 मिनट की होनी चाहिए, ऊपर से भी और ये नीचे से भी। ऊपर से भी अगर आप इस तरह की कैंडल देखें 15 मिनट की देखनी है, और नीचे से भी इस तरह से इनके नीचे एक ही कैंडल हो जो स्वीप करके ऊपर जाकर क्लोज करते, तो यहाँ से आप फिर ये वाला टारगेट लेंगे। ठीक है, इधर से अगर बाय किया तो ये टारगेट, और ये वाली कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए, नीचे इसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, और इधर ऊपर से जो स्वीप कर रही है इसमें भी हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, हाई वॉल्यूम होगा तो आप सेल करेंगे, और नीचे भी हाई वॉल्यूम होगा तो आप यहाँ से बाय करेंगे। अच्छा, अगर प्राइसेस लेट सपोज यहाँ से सीधा ऊपर ही ब्रेक कर देती हैं और एक फेक ब्रेकआउट नहीं होता, जैसे मैं कह रहा था कि कैंडल ऐसे क्लोज कर दे नीचे आके वापस, ऐसे नहीं होता, प्राइस इधर से ब्रेकआउट कर देती हैं, इस तरह से 2-3 कैंडल ऊपर चली जाती हैं, जब रिट्रेसमेंट होगी वापस प्राइसेस नीचे आएंगी, तो इस एरिया से आप बाय कर रहे होंगे बाद में, यही जो भी रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यही सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे अप साइड पे, जहां तक प्राइसेस हाई लगा के आई होंगी वहां तक आपका फर्स्ट टारगेट इसमें होने वाला है। तो 15 मिनट में भी चले जाते हैं, और 15 मिनट के भी आपको लेवल्स में बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, और ट्रेडिंग में आपने पैसा तो लगाया हुआ है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से बाय कहाँ से सेल, यानी ट्रेड तो लगा देते हैं लेकिन रीज़न नहीं पता होता किस रीज़न से आप सेल या बाय कर रहे हैं, तो हमारी मेंटरशिप में आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, जहाँ पे आपको प्रॉपर सारे मेथड सीखने को मिलेंगे, जिनमें एसएमसी, प्राइस एक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे, और मोस्ट अल्टीमेट जो एडवांस्ड मेथड है जो एंट्री लेने के लिए आपको यूज़ करना है, जो वाइकऑफ मेथड है, वो सिखाया जाता है, जिसमें आपके छोटे से स्टॉप लॉस से बड़े बड़े टारगेट्स वाली एंट्रीज आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपने अगर सीखना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जो मेंटरशिप है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक पे आप क्लिक करके डिटेल पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपका, डायरेक्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेंटरशिप में आने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा 15 मिनट। अब 15 मिनट में हमने देखना है कि लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पे पड़ी है। ये सबसे पहले देखें तो मेन लिक्विडिटी एरिया ये वाला, अब ये इस तरह से सारी लिक्विडिटी है। मैं अगर कहूँ कि सबसे अच्छी बाइंग कहाँ से मिलेगी तो वो ये वाला एरिया 3056 का, अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्राइसेस बिल्कुल नीचे टॉप तक नहीं आती, और इधर आके जस्ट इनको स्वीप करके नीचे से ही इस एरिया को टैप करके, या इसको टैप किए बगैर ही जस्ट इसी एरिया के अंदर से, ये वाली जो कैंडल है डिमांड की, इसके अंदर से ही बस इन लोज को स्वीप करके थोड़ा सा नीचे आके ऐसे ही प्राइस ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दे, तो यहाँ से आपके पास एक बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी 3085 जिसका टारगेट होगा, यानी एंट्री जो प्राइस है वो होगी 3070, और 150 पिप का टारगेट होगा, और यहाँ पे जो कैंडल स्वीप कर रही होगी उसके नीचे आपका एसएल आएगा। ठीक है जी, ये 15 मिनट हो गया। अब 15 मिनट में आपके पास भी ये सारी बात है, रेजिस्टेंस है, और इधर अगर आपने सेल करना है ऑफकोर्स, फिर भी अगर इन एरियाज को एज अ लिक्विडिटी माना जाए, जैसे आपको मैं दिखाऊं कि इधर अगर आप थोड़ा सा और करें तो ये वाली जो कैंडल है इसने इस प्रीवियस हाई को स्वीप किया हुआ है, ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे प्राइसेस गिरी हुई हैं, तो अब भी इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, प्राइसेस इन हाइज को स्वीप करें, इस तरह से इनके ऊपर से लिक्विडिटी लें, और एक रेड कैंडल जैसी ये क्लोज हुई है इसको स्वीप करके इस तरह से हमें यहाँ पर एक अदद रेड कैंडल देखने को मिल जाए, जिसकी भी यहाँ से ऐसे क्लोजिंग हो रही है और हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम यहाँ से नीचे को एक डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो कैंडल स्वीप करती है उसका वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ जाता है, जैसे इधर अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम और करें तो नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, लाइक दिस। यहाँ पर आपको बहुत तगड़ा वॉल्यूम इसका देखने को मिलेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, ये वॉल्यूम इस कैंडल का है जिसने स्वीप किया था पीछे से, और पिछले वॉल्यूम अगर आप देखें तो छोटे छोटे वॉल्यूम्स लग रहे थे सारे, और ये इतना बड़ा वॉल्यूम, और उसके बाद प्राइसेस नीचे गिर गई थी। सही है, और नीचे सपोर्ट पे आकर दोबारा इस कैंडल में वॉल्यूम लगता है जिसमें सारी सेलिंग की एब्जॉर्प्शन होती है, बायर अगेन एंटर होता है, और फिर प्राइस ऊपर जाती है। अब डिक्रीजिंग वॉल्यूम है,
डिक्रीजिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि ट्रेंड में, यानी ये डाइवर्जेंस होती है, जिन्होंने वाइकॉफ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो देख रहे हैं, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको क्या पढ़ाया गया कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तो ये डिक्रीजिंग है, तो इट मीन्स के प्राइसेस में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आने वाला, या तो रेंज होगी या अगेन एक पुल बैक लगेगा। ठीक है, दोनों सूरतों में हमें मोहतात रहना है और अपने वॉल्यूम्स के ऊपर सारी बातें नजर रखनी होती है। तो ये वो है जो एक वाइकॉफ ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो दिस इज वट आई एम सपोज टू टेल यू। एंड अभी 5 मिनट के लेवल भी चलें दिखा देता हूँ। 15 मिनट का तो ये हो गया कि हमें नीचे से बाइंग करनी है और इसके ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस ऊपर से थ्रस्ट नहीं देती, इस तरह की कैंडल क्लोज नहीं करती, ब्रेकआउट हो जाता है सीधा, फिर रीटेस्ट पे यहाँ से हम बाय कर रहे होंगे इस लेवल तक, जहां तक ये ऊपर जाके वापस नीचे आएंगी। याद रखें, अगर इसका ब्रेकआउट होता है और 3-4 कैंडल सीधी ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आने पे बाय करना है। अगर सिर्फ 1-2 कैंडल ऊपर जाके नीचे आ जाता है ना मार्केट, फिर आप यहाँ से बाय नहीं करेंगे। ये चीज भी आपने अपने जहन में रखनी है, याद रखनी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोल लिया जी। 5 मिनट के अंदर हमारे पास एक रेंज चल रही है, क्लियरली प्राइसेस ने यहाँ से स्लो स्लो मोमेंटम अपसाइड का पकड़ा हुआ है, तो इसमें भी सेल का कोई सिग्नल फिलहाल नहीं है। अगर जैसे मैंने आपको बताया इस तरह की कोई कैंडल मिलती है जिसमें हाई वॉल्यूम भी होता है और इस तरह से उसकी क्लोजिंग होती है ना हाइज को स्वीप करके, तो फिर आप यानी इन हाइज को स्वीप करके उसकी क्लोजिंग कुछ इस तरह से हो जाती है जैसे ये थी, इस तरह की एक शूटिंग स्टार बन जाता है, या एक लाइक दिस एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है जैसे ये भी है। तो फिर आप यहाँ से एक सेल की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, ये है तकरीबन 3074 के करीब, और सेलिंग आपकी ये बनेगी 3084 से तकरीबन 83 से, तो 100 पिप का ये आपका होगा, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस आ जाएगा 40 30 40 पिप्स का। तो आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड एक मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी RSI पे वीडियो आने लगी है, जिसमें मैं बहुत डिटेल के साथ RSI को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से स्विंग पॉइंट के ऊपर RSI की मदद से आप सिग्नल लेके रिवर्सल पकड़ सकते हैं और रिवर्सल ट्रेड से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि रिवर्सल ट्रेड बहुत डिफिकल्ट होती है, रिवर्सल ट्रेड पकड़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन RSI को आप यूज करके इसमें हेल्प ले सकते हैं रिवर्सल ट्रेड करने के लिए, जहां से आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे पता चल जाएगा मार्केट ने अगर ऊपर जा रही है तो कहां से नीचे गिरना है, अगर नीचे जा रही है तो कहां से ऊपर जाना है। ये RSI आपकी हेल्प करता है इसके रिगार्डिंग। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड आई विश यू अ वेरी प्रॉस्परस ईद मुबारक, एंड अल्लाह हाफिज।